हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजेट्रिक्स में। क्लास की शुरुआत होगी एक वाहियात गाने से जिसकी दो पंक्तियां आपको झेलनी हैं। तो झेलने के लिए तैयार हो जाइए। गाने की बोल कुछ इस प्रकार हैं। तुझे भूल जाना जाना मुश्किल नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुश्किल नहीं, तू याद ना आए ऐसा डेली होता है। तो इन वाहियात पंक्तियों को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित गंगवार, आप देख रहे हैं क्रेजी एमजी ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान व उत्पादन केंद्र। यूपीपीसीएस का जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है प्री, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी लोअर का मेंस होने वाला है, उसके लिए भी निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको लाभ होगा। और यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यूपी से संबंधित जो जीके है वो आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान सारे कवर करा दूंगा। ये इसका भाग 1 होगा। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले वर्षों में आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को तैयार करने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और घंटी ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। सभी बाबू और उनकी बेबियों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको जो पीसीएस आयोग द्वारा कराए जाते हैं उसमें आपको सुमेलित कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, या सुमेलित कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न या कथन कारण वाले प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो वही प्रश्न आपको यहाँ पर मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसका सुमेलन दिया गया है वाराणसी में। अगला दिया है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये दिया है श्रीनगर में। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये दिया है लखनऊ में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान है ये श्रीनगर में नहीं है बेटा, ये कहाँ है, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में, नवाबों की नगरी में है उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान। बाकी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में बिल्कुल सही है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में बिल्कुल सही है। इसके अलावा चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कानपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसके अलावा लखनऊ के बहुत सारे संस्थान आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि भातखंडे संगीत संस्थान भी लखनऊ में है। जो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान है ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी बेटा आपका लखनऊ में ही है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी आपका बेटा लखनऊ में ही है। तो लखनऊ में बहुत कुछ है। इसके अलावा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये भी लखनऊ में है। आईआईएम भी लखनऊ में है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गन्ना का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे, और चीनी का अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दाल का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया। सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। तो उपोष्ण वाला कहाँ है, तो लखनऊ में है, श्रीनगर में नहीं है। तो यही हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न बेटा है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और बनारस। तो ध्यान रखेंगे जैसे कि भारत का जो आईटी सिटी है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है, बेंगलुरु।
जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ये पूरे इंडिया का आईटी सिटी कहा जाता है। तो यूपी का जो आईटी सिटी है वो कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी कहाँ होगा? लखनऊ में। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पिछले वर्षों में आयोग द्वारा यूपी पीसीएस में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वह कौन सी जगह है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको ट्रिपल आईटी कहा जाता है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो अब इसको प्रयागराज कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका नाम इलाहाबाद ही था। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस में, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? 4 विकल्प हैं बेटा, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है? कानपुर में है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कैसे आप इसको एग्जाम में याद रखेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है? हैंडीकैप्ड है। तो हैंडीकैप्ड का मतलब होता है कि अगर आपके शरीर में किसी पार्ट में विकृति हो, कोई अंग खराब हो गया हो, तभी तो उसको हैंडीकैप्ड कहते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का कान ही खराब हो गया है। तो कान खराब हो गया है तो देखिए कान आ रहा है, तो कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है आरओ में। तो आरओ में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? 4 विकल्प हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिससे बाबा योगी आदित्यनाथ, जो कि करंट में मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस एक बुखार है और वहाँ पर कई बच्चों की जानें चली गई थी 2017-18 के दौरान। तो इसीलिए वहाँ पर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। समझ में आ गया? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से क्लास को देखिए, निश्चित तौर पर आपको इस क्लास से लाभ होगा। और वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि और बच्चे भी लाभान्वित हो पाएँ। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसी तरीके के प्रश्न आयोग पूछता है। तो आप देखिए, पहला है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये लखनऊ में दिया है। खाद्य पार्क दिया है नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में दिया है और भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में दिया है। तो बताओ बेटा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, दाल का जो अनुसंधान संस्थान है वो आगरा में नहीं है, दाल का अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ध्यान रखो, दाल का कानपुर में है और चीनी का भी कानपुर में है। तो ये दाल चीनी आप हमेशा याद रखना कि कानपुर में है इसका अनुसंधान संस्थान। कैसे याद रखोगे कि दाल चीनी कानपुर में है? तो दाल और चीनी दोनों चीज़ें कहाँ से लेके आते हो? तो दाल चीनी दोनों चीज़ें आप दुकान से लेके आते हो। तो दुकान में देखिए कान आ रहा है कि नहीं? तो इसी कान से आप कानपुर नहीं बना पाओगे।
तो याद रखो दालचीनी का अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? कानपुर में। बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है बेटा, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसके विकल्प देखिए, कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आगरा। आगरा में है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य। कैसे याद रखोगे? मान लो कोई चैम्बर है उद्योग और वाणिज्य का, उसमें लग गई है आग, तो इससे बन जाएगा आगरा। तो भैया विकल्प आते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक बना लीजिए जिससे कि आसानी से आपको एग्जाम में याद रहे। इतना आप कम से कम पढ़िए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक बुक आती है वाणी की, जो संक्षिप्तिकांक करके आती है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। संक्षिप्तिकांक ऐसे करके आती है, वो पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ होगा। तो ये हो गया आगरा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी 4 विकल्प हैं, रामपुर, गोरखपुर, झांसी और सहारनपुर। जब भी बेटा बात आए पेपर टेक्नोलॉजी की, यानी कि कागज़ और लुगदी की, पेपर टेक्नोलॉजी पूछा जाए या कागज़ और लुगदी, इस तरीके से अगर दे दिया हो तो आप विकल्प क्या लगाएंगे बेटा? सहारनपुर। ठीक है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ उत्पाद दिए हुए हैं, मतलब कुछ सामान दिए हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले दिए हुए हैं या मंडल दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सामान कौन से जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला दिया है लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ प्रसिद्ध हैं बेटा? लकड़ी के खिलौने बताइए। वाराणसी में प्रसिद्ध हैं। खेल का सामान मेरठ में। ये जितने भी बल्ले वल्ले हैं ये सब मेरठ में तैयार होते हैं, तो खेल का सामान मेरठ में बनता है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? मुरादाबाद में। और दिया सलाई उद्योग कजरा बरेली वाला, ये बांस बरेली, ये बरेली में प्रसिद्ध है दिया सलाई उद्योग। तो ये हो जाएगा इसका सही सुमेलन। ध्यान रखेंगे, पीतल की जो मूर्तियां हैं ये मथुरा में प्रसिद्ध हैं, जबकि अगर पीतल के बर्तन अगर दिया होता, पीतल के बर्तन अगर दिया होता तो ये मुरादाबाद में भी प्रसिद्ध हैं। पीतल के बर्तन कहाँ? मुरादाबाद में। ऐसे ही फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले, है ना, खुर्जा का जो आपका चीनी मिट्टी का उद्योग है, या चिन्हट का आपका जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो सब प्रसिद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जीके में पूछी जाती हैं। समझ में आ गया? बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। यहाँ पर फिर वही सामान वगैरह दिया हुआ है, उत्पाद दिए हुए हैं, और यहाँ संबंधित जिले दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। तो खेल का सामान अभी मैंने आपको बताया था, खेल का सामान मेरठ जिले में प्रसिद्ध है। दिया सलाई उद्योग अभी अभी बताया था बरेली में प्रसिद्ध है। ठीक है, पीतल का सामान अभी अभी बताया मुरादाबाद में प्रचलित है। और लकड़ी पर नक्काशी, ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो भी निर्यात होता है इन सब सामानों में, उसमें जो ये जो उत्पादों का जो निर्यात होता है उसमें 90% जो लकड़ी की नक्काशी होती है, 90% लकड़ी की नक्काशी का जो निर्यात होता है वो अकेले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लकड़ी की नक्काशी यानी कि लकड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उन पर कलाकारी कर दी जाती है, वो सहारनपुर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए लकड़ी के खिलौने, तब वाराणसी लगाएंगे। ठीक है, लकड़ी के खिलौनों के लिए आपको वाराणसी लगाना है, और लकड़ी पर नक्काशी अगर पूछा जाए तो सहारनपुर लगाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सहारनपुर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सुमेलित कीजिए। फिर से वही तो बताया, अलीगढ़ आपको पता है किस लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं।
फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, या चूड़ियाँ पवा दे, ऐसे करके फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं बेटा। और टांडा के विद्युत करघा के उत्पाद बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही सुमेलन। तो हो गया। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बेटा दिया हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं जो कि रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर जिले दिए हुए हैं, आपको सुमेलन करना है। तो अगर आप ये जैसे खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ठीक है, तो इसका सुमेलन लखनऊ से हो जाएगा। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे MNNIT कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रयागराज में है, जो कि पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। और शुगर टेक्नोलॉजी, मैंने अभी बताया था कि दाल और चीनी, शुगर का मतलब चीनी, तो दाल चीनी आपको कहाँ से लाना है? दुकान से लाना है। तो ये देखिए बेटा, दुकान आ रहा है, यानी कि कानपुर। ठीक है, और लेप्रोसी, लेप्रोसी में लगा लीजिए लो पड़ोसी आ गया, तो लो पड़ोसी से आ गया से आगरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुमेलन। अगला देखते हैं। अगला बेटा पूछा गया था आपसे, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प देखिए, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये आपका इलाहाबाद में है, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो इलाहाबाद में क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, इलाहाबाद में संगम होता है। वहाँ की बालू जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो इसीलिए जो नदियाँ हैं अब वही मिट्टी लाती हैं। तो इस तरीके से आप इलाहाबाद लिंक कर लेंगे। ठीक है, नदियों जो मिट्टी लाती हैं, तो नदियाँ सब इलाहाबाद में संगम हो जा रहा है, वहाँ से मृदा विज्ञान संस्थान बन जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाबू और उनकी बेबियों, बोर हो रहे हो तो बता देना, बोर नहीं होना है। ये प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से करिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहले भी बता दिया है, ये आ चुका है। दिया सलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बरेली का प्रसिद्ध है। ठीक है, बरेली। इसमें बरेली में क्या क्या प्रसिद्ध है? सुरमा प्रसिद्ध है, और बांस का भी उत्पादन बरेली में बहुत होता है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, इसको बांस बरेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस बरेली भी बांस बरेली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। पहला है, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? चीनी मिट्टी के कहाँ के हैं? पीतल शिल्प कृति कहाँ की? और शीश शिल्प कृति कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश RO ARO या PCS मेंस में या लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे गए प्रश्न हैं। आप चाहें तो वह मिला लीजिएगा, अगर प्रीवियस ईयर आपके पास रखा हो वही प्रश्न ये सारे हैं। तो काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं बेटा? निजामाबाद। कहाँ है ये निजामाबाद? तो ये बेटा आजमगढ़ में है। कहाँ है? आजमगढ़ में है। ये काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन अगर पूछा जाए तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा? खुर्जा का प्रसिद्ध है। कहाँ का? खुर्जा। खुर्जा कहाँ है बेटा? बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में है। ठीक है, अगला है पीतल शिल्प कृति। पीतल की कोई भी चीज़ हो वो मुरादाबाद में प्रसिद्ध है। ठीक है, और शीश शिल्प कृति जो है, शीशे की जो चीज़ है वो आपकी फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं, तो चूड़ियाँ भी किसकी होती हैं? शीशे की ही होती हैं। तो इस तरीके से फिरोजाबाद में शीश शिल्प कृति, यानी कि शीशे पे कोई आकृति बना दी जाए,
तो वो फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। समझ में आया? बढ़े अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है लखीमपुर खीरी, इसमें दिया है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। खुर्जा में दिया है मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका का मतलब मिट्टी होता है। मेरठ का मतलब मेरठ में खेलकूद का सामान, और जलेसर में ढलवा घंटियाँ। तो ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प नहीं प्रसिद्ध है, लखीमपुर खीरी में नहीं है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प की बात की जाए तो ये सहारनपुर में प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया था। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है? सहारनपुर की, ठीक है। बाकी लखीमपुर जो है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला देखें, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है ये। तो इसमें जगहों के नाम दिए हैं रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ और अलीगढ़। ये रेणुकूट आपका सोनभद्र जिले में पड़ता है, ऋषिकेश हरिद्वार में है, मेरठ तो आप जान ही रहे हैं पूरा ये तो मंडल ही है, अलीगढ़ भी मंडल है। तो अब देखिए रेणुकूट, ये कहाँ, रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम की जो कंपनी है, हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये जो है एल्यूमिनियम की जो कंपनी है ये कहाँ है बेटा? रेणुकूट में है। रेणुकूट क्या है? सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में है रेणुकूट, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ऋषिकेश, ये हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में क्या बनेगा? एंटीबायोटिक बनेगी, दवाइयाँ बनेगी, बाबा रामदेव है ना, दवाइयाँ बनती हैं, तो ऋषिकेश में। मेरठ में क्या प्रसिद्ध है? खेल का सामान प्रसिद्ध है, अभी अभी बताया था। और अलीगढ़ के ताले भी पहले भी बता चुका हूँ, अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। तो ये सुमेलन आपको समझ में आया, ठीक है। बढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, फिर से हमसे कहा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो इसमें जगह दी हुई है आंवला, मोती नगर, बाराबंकी और कानपुर। तो आंवला ये खाने वाला आंवला नहीं है, वैसे अगर खाने वाला आंवला होता बेटा तो ये प्रयागराज में आंवला बहुत होता है, ठीक है। प्रयागराज नहीं, सॉरी, प्रतापगढ़ में आंवला बहुत होता है, तो प्रतापगढ़ के आंवले बहुत प्रसिद्ध हैं। ये मोदी नगर कहाँ है? मोदी जी तो अपने नगर भी बसा दिए हैं। तो मोदी नगर बेटा गाजियाबाद में है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सटा हुआ जिला है। और कानपुर के बारे में तो जान ही रहे हैं आप, ठीक है ना, गुटके की दुकान कानपुर। आंवला देखिए, आंवला कहाँ है बेटा? बरेली में। काहे के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक का कारखाना है यहाँ पर। जो इफ़को है, इफ़को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन, ये जो है आंवला में है, उत्तर प्रदेश में। आंवला जो कि बरेली में है, उसमें उर्वरक का कारखाना है। ये यूरिया आधारित उर्वरक कारखाना है। कैसा है? यूरिया आधारित उर्वरक कारखाना है। बाराबंकी बेटा पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और जो कानपुर है ये विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। और जो मोदी नगर है ये रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे मोदी जी जो हैं बातों को लंबा लंबा खींचते हैं ना, तो ऐसे ही रबड़ भी खींची जाती है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि मोदी नगर में रबड़ का कारखाना या रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रबड़, अगर पूछा जाए कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है, जो कि अगला प्रश्न है, तो वो आपका बरेली में है, ठीक है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है, जो कि अब चल नहीं रहा है, पहले चलता था। लेकिन अगर सिर्फ रबड़ दिया है तो आप मिलाएंगे मोदी नगर से, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है। तो अभी बताया था, अगर कृत्रिम रबड़ पूछा जाए तो आपको कहाँ लगाना है? बरेली लगाना है। हालांकि ये कारखाना अब बंद पड़ा है, बहुत पुराना कारखाना है, अब बंद है, तो आप बरेली लगाएंगे, मोदी नगर नहीं लगाएंगे, ठीक है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? बरेली में। अगला प्रश्न बेटा है सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया सुमेलित कीजिए। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। फिर शुरू करते हैं, सुमेलन कर लेते हैं।
इसमें जो जगहें दी हुई हैं और उनसे संबद्ध या प्रसिद्ध जो सामान है वो दिया हुआ है। फिरोजाबाद, कानपुर, नजीबाबाद और सहारनपुर इस तरीके से दिया हुआ है। तो बताइए फिरोजाबाद में क्या प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में भैया अभी बताया था कि चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक, कांच की चूड़ियाँ हो गई। कानपुर काहे के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर तो चमड़े का सामान के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर का लेदर बहुत प्रसिद्ध है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क भी बना हुआ है। कहाँ है, उन्नाव में, कानपुर से सटा हुआ है उन्नाव, इसमें लेदर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। नजीबाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के पास है, तो बिजनौर ज़िले की एक तहसील है नजीबाबाद। ये काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बेटा प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। और सहारनपुर काहे के लिए प्रसिद्ध है, कागज और लुगदी। अभी मैंने बताया था सहारनपुर दो चीज़ों में लगाएंगे आप, एक कागज और लुगदी और एक है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ी पर नक्काशी करना। नक्काशीदार काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो ये हो गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा है सुमेलन करना है। अब यहाँ से बेटा आपके शुरू हो गए हैं संस्थान। क्या हो गए हैं, संस्थान शुरू हो गए हैं। जो भी संस्थान बताने हैं आपको कि कौन सा संस्थान किस जिले में स्थित है वो बताना है। पहला है बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट और दूसरा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में पहले भी बताया था। अगला है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी थी। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये 4 इंस्टीट्यूट हैं और यहाँ से आपको सही सुमेलित करना है। तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, तो इसका जो सुमेलन हो जाएगा नोएडा में। अरे भैया लेबर है, लेबर का कोई अड्डा नहीं होता है, तो कोई अड्डा से बन जाएगा नोएडा, ठीक है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह भी हमने बताया था कि दवाई का, औषधि का, विष का, इन सभी का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। तो ये लखनऊ हो गया। लेप्रोसी अभी बताई थी ट्रिक, लो पड़ोसी आ गया, तो ये हो गया आगरा। और कैटल का जो रिसर्च है वो मेरठ में प्रसिद्ध है, वो मेरठ में स्थित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ है, मेरठ में, तो इसका सम्मेलन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बेटा पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है। 4 विकल्प हैं, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम बेटा कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कानपुर में। ये भी वैसे ही याद करेंगे, कृत्रिम अंग तब बनाने की जरूरत पड़ेगी जब आपका शरीर का कोई अंग कैसा हो गया हो, खराब हो गया हो। शरीर का कोई अंग खराब हो गया हो, मान लेते हैं कि वो जो अंग है जो खराब हो गया है वो कान है, तो इस तरीके से कान से आप कानपुर लगा लेंगे। समझ में आया। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, कानपुर में है। अगला प्रश्न कहाँ है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। 23वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। विकल्प देखिए, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्या हो जाएगा, आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा। तो देखिए चर्म है यानी कि चमड़ा है, तो चमड़ा या चर्म इस तरीके का जो विपणन निगम है ये तभी बनता है जब उसको आग में डाला जाता है, ठीक है। तो कानपुर नहीं लगाएंगे, कानपुर चमड़े के लिए जरूर प्रसिद्ध है, लेकिन जो चर्म और विपणन का निगम लिमिटेड है वो कहाँ है, आगरा में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न कौन पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, पहला है नोएडा। क्या नोएडा सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, गोरखपुर खेल कूद का सामान बनाने के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गोरखपुर भैया नहीं प्रसिद्ध है खेल कूद का सामान बनाने के लिए, ठीक है। गोरखपुर में जो है बर्तन जो पॉटरी का है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है उद्योग। तो खेल कूद का सामान बनाने का जो उद्योग है वो मेरठ में प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमें प्रश्न पूछा है कि गलत युग्म को पहचानिए, कि कहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है। क्या कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। क्या मेरठ चीनी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, बहुत गन्ना उत्पादन होता है। क्या वाराणसी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, अरे भैया वाराणसी कहाँ से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है, कागज लुगदी जहाँ दिख जाए सहारनपुर ठोक देना, ठीक है। और वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं प्रसिद्ध है बेटा। जो सीमेंट के लिए जो कुछ प्रसिद्ध केंद्र हैं वो हैं चुर्क, डाला, ये सब केंद्र प्रसिद्ध हैं। सीमेंट के कारखाने हैं ये सब आपके चुर्क, डाला, ये सोनभद्र जिले में है। कहाँ है, सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले का चुर्क और डाला सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का सीमेंट नहीं प्रसिद्ध है। वाराणसी का क्या प्रसिद्ध है, तो अभी बताया था लकड़ी के जो खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के खिलौने वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। ओके, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करवाया गया है। टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान। टेराकोटा बेटा कहते हैं आग में पकाई गई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को उसमें जब कुछ निश्चित आकृति में ढाल दिया जाता है तो इसको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। तो टेराकोटा प्रसिद्ध है गोरखपुर का, ठीक है। लकड़ी के खिलौने बेटा कहाँ के प्रसिद्ध हैं, लकड़ी के खिलौने अभी बताया था वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन, तो कांच का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपका फिरोजाबाद का प्रसिद्ध है। और चीनी मिट्टी के बर्तन ये चिन्हट में प्रसिद्ध है। ये चिन्हट जो है लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। तो आप चिन्हट चले जाइए पॉलीटेक्निक से आगे, वहाँ पर कई घरों में चिन्हट में चीनी मिट्टी के बर्तन का काम आपको देखने को मिल जाएगा। गोरखपुर में टेराकोटा बहुत प्रसिद्ध है। और कांच का सामान जैसे फिरोजाबाद, ये चूड़ियाँ भी कांच की जो फिरोजाबाद की प्रसिद्ध हैं। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सभी में कारखाने हैं। हमें बताना है कि ये कारखाने क्या पैदा करते हैं, क्या उत्पादन करते हैं। विकल्प देखिए बेटा, सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक। तो चुर्क और डाला में, जो कि अभी मैंने बताया ये चुर्क और डाला कहाँ है, सोनभद्र में सीमेंट के कारखाने हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, तो ये सीमेंट उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये जो चुनार है आपका, ये आपका मिर्ज़ापुर में है। कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है। और ये जो दादरी है ये बुलंदशहर, ये गाजियाबाद में पड़ता है दादरी। ये घटना भी हुई थी उत्तर प्रदेश में, ये गाजियाबाद या बुलंदशहर देख लीजिएगा, गाजियाबाद ही है मेरे हिसाब से, तो ये पड़ता है गाजियाबाद में। तो ये हो गया आपका 27वां प्रश्न। अगला बेटा प्रश्न है 28वां। फर्रुखाबाद काहे के लिए जाना जाता है। प्रश्न, अब विकल्प देखिए, कालीन की बुनाई के लिए। कालीन भैया याद आ गए, कालीन की कालीन भैया कहाँ के थे, मिर्ज़ापुर के थे। मिर्ज़ापुर सीरीज सबने देखी है। तो ये विकल्प तो गलत हो गया, क्योंकि कालीन की बुनाई के लिए फर्रुखाबाद तो है नहीं। कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इत्र के निर्माण के लिए बेटा कन्नौज प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कन्नौज प्रसिद्ध है। और हाथ की छपाई के लिए बेटा फर्रुखाबाद को जाना जाता है, ठीक है। हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29। हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। मिट्टी के बर्तन, काष्ठ की नक्काशी, काष्ठ पादुका और जरी। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं, मिट्टी के बर्तन अभी बताए थे खुर्जा में। खुर्जा कहाँ है, बुलंदशहर में है। तो ये जिला आप जरूर याद रखिए, इससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी आंसर को लिंक करने में, ठीक है। बुलंदशहर में है खुर्जा। काष्ठ की नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी अभी बताया था सहारनपुर की प्रसिद्ध है। काष्ठ पादुका जो खड़ाऊँ हैं, जैसे भगवान राम जो खड़ाऊँ पहनते थे, ये पीलीभीत के प्रसिद्ध हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। यहाँ से गोमती नदी निकलती है, ठीक है, गोमती नदी।
पीलीभीत की जो फुल्लर झील है वहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। और जरी का जो काम होता है ये बरेली का प्रसिद्ध है। ठीक है, जरी का काम बरेली में प्रसिद्ध है। बढ़े बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सुमेलित करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये बेटा रायबरेली में है। इसके अलावा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपका नैनी इलाहाबाद में भी है। ठीक है, और एक इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपका मानकपुर में भी है। ठीक है, तो ये 3 जगहें हैं जहाँ पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये आपका ये झांसी में है। कृत्रिम अंग का निर्माण निगम ये अभी बताया था कानपुर में है। देखिए कृत्रिम अंग है, अंग जहाँ दिख जाए वहाँ पे आपको कान लगा देना है। और उर्वरक का कारखाना ये फूलपुर में भी है। फूलपुर बेटा कहाँ है? ये इलाहाबाद, जिसको अब कहा जाता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में उर्वरक का कारखाना है। इसके अलावा उर्वरक का कारखाना आपका आंवला में भी है, जो कि बरेली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बरेली में। तो ये समझ में आ गया। अगला जो यहाँ आज के लिए हम लोग 30 ही प्रश्न करेंगे, आप लोग बोर ना हो। तो ये 30 क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे। तो कैसा लगा आपको ये आज का सेशन? निश्चित तौर पर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर चाहे बैठ जाइए, चाहे बेलन मारिए, चाहे चिमटा, चाहे चाकू छुरी, मुझे नहीं पता, वो क्लिक हो जाना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्रेजी एमजी ट्रिक्स को। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी लगभग 20 ही क्वेश्चन हैं। और इस तरीके से आपके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उत्पादन केंद्र हैं, कौन सी चीज़ उत्तर प्रदेश की कहाँ प्रसिद्ध है, ये सभी आपकी कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, प्यासे को पानी पिलाइए गर्मियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।